AWPL कंपनी के डबल डिजिट की सालगिरह बनाई गई अबू धाबी के अंदर में बहुत ही अच्छे इवेंट के साथ में और 1000 लोगों की मौजूदगी के साथ में बनाया गया अबू धाबी के अंदर में इवेंट। साथ ही में संजीव सर को बुलाने के लिए एंकर के भी शब्द बड़े कम। तक हम सबको पालन पोषण किया है, हम सबको बहुत बड़ा बनाया है। मेरे दोस्त, आज हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जब भी डायरेक्ट सेलिंग को गूगल पर सर्च किया जाता है तो सबसे पहले एक ही नाम आता है और वो एक ही नाम आता है मिस्टर संजीव कुमार सर। मेरे दोस्त, आज संजीव कुमार सर ने बहुत कुछ इस इंडस्ट्री के लिए दिया है, बहुत कुछ इंडस्ट्री के लिए किया है। मेरे दोस्त, आज उनको किसी के सामने जान पहचान कराने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया उनको जानती है, लाखों लोगों की दिल की धड़कन बन चुके हैं और वो एक ही नाम है जो हमारे सर हैं, जिनका नाम है संजीव कुमार सर। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि उनकी एंट्री जब होने वाली थी, यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी सी छा गई। हमारा जब प्रोग्राम शुरू हुआ, काफी सारे लीडर्स की हमने एंट्री करवाई तालियों के साथ, म्यूजिक के साथ, और जब सर की एंट्री हुई, यहाँ बिल्कुल करंट पास हो रहे थे, यहाँ आसमान ऐसे पूरा यहाँ से वहां हो गया था, स्टेज हिल रहा है, ऐसे माहौल बन गया था, लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, ऐसा माहौल बन गया था। तो अब जब वो यहाँ स्टेज पर आएंगे तो क्या होगा भाई? मैडम, ये प्यार है, ये पब्लिक का प्यार है, ये हमारे फाइटर्स का प्यार है। और ये प्यार इतना छोटा मोटा प्यार नहीं है। आज सर के लिए लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज AWPL अगर 10 साल पूरे किए, आज AWPL के अंदर इतनी लग्जरी कार्स आई हैं, इतने लोग करोड़पति बने हैं, और 11वें साल में जो बड़ा धमाका होने जा रहा है, तो उसका एक ही कारण रहा है, एक ही कारण था, एक ही कारण है और एक ही कारण रहेगा, और एक ही नाम है जिनका नाम है मिस्टर संजीव कुमार सर। तो अब हम एक मजेदार चीज करेंगे, सभी अपना फोन निकालें और फोन की टॉर्च लाइट ऑन करें। चलिए, आज ऐसे लगना चाहिए कि सारे सितारे आसमान से जमीन पर आ गए हैं इस हॉल। ये टॉर्च लाइट ऑन कीजिए, चलिए चलिए जल्दी फोन निकालिए, टॉर्च लाइट सबकी ऑन, फोन ऊपर कर दीजिए। आपके और सर के बीच में हम ज्यादा समय वाया ना करते हुए सर को बुलाना चाहेंगे, लेकिन जोरदार शोर के साथ, जोरदार तालियों के साथ, नॉन अनदर देन मिस्टर संजीव कुमार सर। खाना भी खाना, भूख तो नहीं लग रही? सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप सबने आके इस 10वीं सालगिरह में एसलीपीएस की 4 चांद लगा दिए। आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबका तहे दिल से वेलकम है, इस्तकबाल है। और आज आप सबकी वजह से ही अबू धाबी में ये फंक्शन सफल हो पा रहा है, और इस फंक्शन को मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के लाखों अपने भी देख रहे होंगे और कुछ ऐसे भी देख रहे होंगे जो 24 घंटे एसलीपीएस ही देखना चाहते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। काफी समय हो चुका है और मुझे तो कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है, बड़े बड़े रैंक के लोगों को यहाँ स्पीच ही नहीं मिलती। आज सोचा था थोड़ा टाइम देंगे, फिर पता चला जी खाना इसी टाइम तक खिलाएगा ये होटल, इसके बाद नहीं खिलाएगा। मैंने कहा चलो इकट्ठे आ जाओ भाई। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ अचीवमेंट की लाइन लगी हुई है। बड़े बड़े करोड़ों रुपए कमाए हुए लीडर भी बोलने के लिए उनके पास भी स्टेज का समय नहीं है, क्योंकि इतने सारे अचीवर जो हम पैदा कर चुके हैं। दोस्तों, आज का ये पल बहुत महत्वपूर्ण पल है, खासकर मेरे लिए। यहां पे बार बार देख रहे हो कि लिखा विजन टू रियलिटी। जब एक इंसान का देखा हुआ कोई भी सपना रियलिटी में कन्वर्ट होता है तो आप समझ सकते हो वो कितना भावुक होता है। चाहे हमने कोई सपना अपना घर बनाने का देखा होता है, और जब एक इंसान अपना घर बना लेता है, जब किराए के घर से अपने घर में आता है, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसे बड़ा खुशी होती है कि मैंने मेरा घर बना लिया। इसी तरह कोई इंसान
अपने बच्चे को डॉक्टर बना देता है, बचपन से सपना देखता है कि मेरा बेटा एमबीबीएस करके डॉक्टर बने, और जब उसका बेटा डॉक्टर बनता है तो गले लगाता है, रोता है, आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। क्यों? मेरा जो सपना था आज मेरा पूरा हो गया, मेरा विजन रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। ये जिंदगी है। ऐसे दोस्तों, मैं पहली बार, मैं 9 साल में कभी इतना भावुक नहीं हुआ जितने 10वें साल में मैं भावुक हुआ, क्योंकि जब ये लिख के आया मैंने कहा, और ये भी मैं बता रहा हूं, मेरी बेटी ने दिया था ये, कि हमने क्या किया 10 साल में। मैंने कहा बेटा नाम दे फंक्शन का, तो जब उसने विजन टू रियलिटी नाम दिया मैं भावुक हो गया कि यस, मेरा एक विजन था कि डायरेक्ट सेलिंग की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। मुझे कुछ कुछ बदली बदली नजर आ रही है। बहुत भावुक पल था। हमेशा से मैंने लाइफ में विजन दिया है लोगों को। प्रॉब्लम मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इतना विजनरी कर देता हूं, आदमी को इतना विजनरी बना देता हूं, इतना पैसा दिखा देता हूं, इतना पैसा दिखा देता हूं, तो आधे लोग तो मुझे छोड़ के चले जाते हैं कि भाई ये इतना ऊपर ले जाता है। मतलब मैं किसी से 10 लाख 5 लाख की बातें नहीं करता, करोड़ की, 2 करोड़ की, 10 करोड़ की। मतलब ये मेरी गलती है, क्योंकि अगर मैं लोगों का इस्तेमाल करूं, लोगों का यूज करूं, तो मैं उन्हें लिमिट में रखूं कि भाई 8 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ। लेकिन मुझसे ऐसा होता ही नहीं, मुझसे बनावटी खेल ही नहीं होता। मैं चाहता हूं मेरे साथ जो भी रहे ना, कम से कम करोड़ रुपया महीना, और जब वो आ जाएगा तब उसे बताऊंगा 2 करोड़ कैसे कमाने हैं, जब वो आ जाएगा फिर बताऊंगा 10 करोड़ कैसे कमाने हैं, और कमवा के दूंगा, कमवा के रहूंगा। भाई साहब क्या है ना, हर आदमी का अपना अपना चस्से है लाइफ में, हर आदमी की अपनी अपनी फीलिंग्स है। किसी को घूमने में मजा आता है, किसी को बड़ी गाड़ियां खरीदने में मजा आता है, किसी को बड़े बड़े बंगले बनाने में मजा आता है। मैं अपने आप से कई बार परेशान हो जाता हूं कि मैं हूं क्यों, मैं पैदा क्यों हूं, मेरा मकसद क्या है, मेरा विजन क्या है। आप बिलीव करना, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं जो बोलूंगा सोच लेना, वो चीजें बोलूंगा आज तक मैंने नहीं बोली। जब ये कंपनी मैंने खोली थी ना, तो 4-1 महीने हो गए मैं रोज रात को सो नहीं पा रहा। एक तो 24 घंटे भाग रहा हूं और मैं नींद नहीं आती शाम को। तो मैंने एक बार ऐसे पूछ रहा हूं अपने साथियों से, भाई ये कंपनी अपने क्यों खोली है? बोला क्या कह रहे हो सर, कंपनी भी खोली और ये भी पूछ रहे हो क्यों खोली? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मुझे पैसा किक नहीं देता। मैंने आज तक पैसे की किक मुझे मिली नहीं लाइफ में, चाहे मेरे अकाउंट में करोड़ रहे, 2 करोड़ रहे, 5 करोड़ रहे, चाहे मैंने करोड़ की गाड़ी खरीदी, पहले खरीदी। मेरी पहली गाड़ी मैंने क्रूज खरीदी थी। क्रूज गाड़ी में हम जा रहे थे, अरुण मेरे साथ बैठा था, जहां तक मुझे याद है। मैंने अरुण को बोला था, रितेश के भाई को, यार क्रूज व्रूज खरीद ली, किक ही नहीं आती साली, पता नहीं पैसे से किक क्यों नहीं आती। घर खरीद, कुछ भी खरीद लूं मैं जीवन में, मुझे किक नहीं आती। और मुझे सिर्फ किक आती है जब मेरा कोई अपना कुछ खरीदता है, तब मुझे किक का आता है, किक नहीं आता। उस दिन बहुत साल मंथन रहा है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मेरा मकसद क्या, मुझे करना क्या है। मुझे पता चला मुझे कुछ नहीं करना, मुझे लोगों को बनाना है। जब लोग बनते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, लोगों की तकलीफ दूर होती है, लोग गाड़ी बंगले खरीदते हैं, तो भाई साहब इस दुनिया में सबसे खुश जो आदमी होता है वो तुम्हारे संजीव सर होते हैं। इसलिए मेरा थॉट प्रोसेस हमेशा से अलग रहता है। इसलिए मैं बड़े विजन की बात करता हूं, बड़े सपनों की बात करता हूं, 1000 करोड़ की बात करता हूं, 10,000 करोड़ की बात करता हूं, 50,000 करोड़ की बात करता हूं। मजा आता है मुझे, क्योंकि जब ये हमारा सपना पूरा होगा, आज 1000 करोड़ में हमने इतने अचीवर बना दिए, 10,000 करोड़ में कितने अचीवर बनेंगे, 50,000 करोड़ में कितने अचीवर बनेंगे। अरे जिंदगी तो एक दिन चली जाएगी ना, जाने के बाद क्या रहेगा? नाम, और वो नाम बनाने हम आए हैं। बस नाम बनाने ने किया होता है, परिवारों के लिए कुछ किया होता है। जिसने अपने लिए किया होता है उसका कभी नाम नहीं होता, वो बदनाम होता है कि साला सिर्फ अपने लिए जीता था, अपना कमा खा के चला गया, अपने परिवार के लिए करके चला गया। और जो दुनिया के लिए करके जाता है वो अमर होता है और उसका नाम अमर होता है। मुझे नहीं पता कितना होगा कितना नहीं होगा, पर 10 साल में भी इतना कुछ तो कर ही दिया है इस डायरेक्ट सेलिंग के लिए कि जब तक इस देश में डायरेक्ट सेलिंग रहेगी, AWPL का नाम अमर रहेगा। हाँ है ना, बात समझ आ रही है? आज आप यहां पर आए, कितने 1000 लोग बैठे हैं, 1000 से ऊपर लोग हैं, सबकी फ्लाइट थी, सबको बुलाया, होटल्स कराए। क्यों? आपका विजन देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि लग्जरी क्या होती है, जिंदगी क्या होती है। आपको लगता है लाख रुपए कमा रहा हूं बहुत है, 2 लाख कमा रहा हूं बहुत है, 3 लाख कमा रहा हूं बहुत है, 4 लाख, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत नहीं है, भूख, ये भूख है ना आपकी, जब तक ये नहीं बढ़ेगी धंधा नहीं बढ़ेगा। भाई पास सर कितने बता ले, मैं 40 करोड़ कमाता हूं, वो उनकी टेस्टिमनी है, आपकी नहीं है। शिव कुमार आगे बता दे मैंने 42 करोड़ कमा लिया, उसकी टेस्टिमनी आपकी नहीं है।
वो उसकी भूख थी, उसने कमा ली। आपकी भूख कितनी है? आपकी सफलता आपकी भूख पर निर्धारित है, आपकी भूख पे आधारित है, ना इन प्रोडक्ट पे आधारित है, ना इस प्लान पे आधारित है, ना कंपनी पे आधारित है। आपकी भूख कितनी है? अब आपकी भूख लाख रुपए महीने की है, मिल गए तो आप खुश हो गए, कंफर्ट जोन में चले गए, चलो भी छोड़ दो। आपकी भूख 2 लाख की है, और मैं क्या कर रहा हूं, जिस दिन से हूं आपकी भूख बढ़ाता जा रहा हूं। हमेशा सोचता हूं अब इनकी भूख खत्म हो जाएगी, ये जो अभी आगे वाले बैठे हैं ब्रांड एम्बेसडर पे, तो फिर यूनिवर्सल ब्रांड एम्बेसडर दे दूंगा 25 करोड़ का, और भूखे। समझे? ये काम मैं आज तक करता आ रहा हूं। फिर बोला मैंने, अगर ये 25 करोड़ या भूख, ये अपनी अपनी भूख होती है। आपकी दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपकी लाइफ में। आप मेहनती हो, कर्मशील हो, कर्मठ हो, काम करके आ चुके हो। यहां बैठा तकरीबन आदमी या तो अबू धाबी अचीवर है, या सफायर एंड अबव है, या डायमंड एंड अबव है, हाँ है ना? लेकिन भूख कितनी है आपकी? भूख आपकी खत्म हो गई। मेरी भूख खत्म नहीं हुई बस, और ना कभी होगी, और आखिरी सांस तक नहीं होगी। जब तक इस पृथ्वी पे मेरा जीवन है, तब तक मेरी भूख खत्म नहीं होगी। क्योंकि अगर मेरी भूख खत्म हो गई, अगर मेरी भूख खत्म हो गई ना, तो आप लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और यही इस देश में आज तक हुआ है कि लोग आए तो अपनी भूख लेके आए, अपना लालच लेके आए, अपना मतलब लेके आए, अपना मकसद लेके आए। एसलीपीएस ना अपना लालच लेके आई, ना मतलब लेके आई, ना मकसद लेके आई। एसलीपीएस आप सबके लिए आई। आप लीडर हो। डायमंड है यहां पर, हाथ खड़ा करो। हो ब्लू डायमंड है, हाथ खड़ा करो। आप लीडर हो। यहां पर इस अबू धाबी में आए हो तो कुछ मैसेज लेके जाना। यहां लाने का कारण है, ये करोड़ों रुपए की एनिवर्सरी बनाने का एक ही कारण है, आपकी भूख बढ़ानी है। आपको दिखानी थी बिल्डिंग्स, आपको दिखाने थे होटल्स, ये एम्बियंस, आपको दिखानी थी हर दूसरी रोल्स रॉयस, तीसरी लंबोर्गिनी, कैसी कैसी कारें लेके पूरी दुबई में लोग घूम रहे हैं। आपको दिखानी थी एक लग्जरी क्या होती है। आपको दिखाना था जहां आप खुश हो रहे हो ना, एक छोटी सी कार लेके, छोटा सा घर बना के। आपका विजन बढ़ाने के लिए मैं आज तक एक ही काम करता हूं, मैं कितना ही मेरा खर्चा हो जाए, पर मैं ये सोचता हूं कि मेरे लीडर का विजन बढ़ा दूं, उसकी भूख बढ़ा दूं। क्योंकि तुम लीडर हो, अगर तुम्हारी भूख मर गई ना, तो तुम्हारी टीमें भूखी मर जाएंगी। तुम्हारी भूख बढ़ गई तो तुम्हारी टीमें तर जाएंगी। भूख बढ़ाओ। और क्यों नहीं बढ़ाते भूख? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं, 50 लाख क्यों नहीं? 4 आईडी पे कैंपिंग क्यों नहीं? 5 पे कैंपिंग क्यों नहीं? 6 पे कैंपिंग क्यों नहीं? कोई रोकता है भूख बढ़ाने को? और जो इंसान सोचता है वो होता है। यहां तक भी तभी पहुंचे जो सोचा था ना, यहां तक भी नहीं पहुंचते अगर सोचते नहीं तो। और जब इंसान सोचता है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद अपने आप मिलने लग जाता है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या? मिडिल क्लास हो। आपको 2 लाख मिल गए, बड़े खुश हो। 1.5 लाख मिल गए, बड़े खुश हो। अपलाइन फोन कर रहा है। आज मेरे पास ने एक बड़ी गजब की बात की, मैं तो उसमें फैन हो गया उस बात में, कि आज तक मेरी काउंसलिंग किसी ने नहीं करी, आज तक मैं नेगेटिव नहीं हुआ। मैं इनका अपलाइन हूं, सही पूछो तो। और हकीकत में मेरे को इन्होंने मौका नहीं दिया काउंसलिंग करने का। सही बात है यार, बंदे की अपनी भूख होगी, अपने सपने होंगे, अपना विजन होगा, अपनी चाहते होंगी, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सही करने का अगर दृढ़ संकल्प होगा, तो उसको किसी के मोटिवेशन और किसी की काउंसलिंग की जरूरत नहीं। आया ना? बात सही है या गलत है? भूख बढ़ाओ। अबू धाबी में आयो, भूख बढ़ाओ। ये वाली नहीं जो 11 बजे खाना मिलेगा 11:30, वो वाली नहीं। नोटों की भूख बढ़ाओ। भूख बढ़ाओ। किसी ने कहा है, रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। रुको मत, भागो, दौड़ो। एक आईडी कैंपिंग पे तो दूसरी 7.5 लाख की कैंपिंग तक पहुंचाओ अपनी आईडी को, फिर दूसरी को 7.5 लाख पहुंचाओ, फिर तीसरी को पहुंचाओ, फिर चौथी को पहुंचाओ, फिर 5वीं को पहुंचाओ, फिर छठी को पहुंचाओ। जब तक आखिरी सांस है तब तक जंग जारी रखो। भाई साहब, लड़ा के कहे जाओगे अपने खानदान में, लड़ा के कि एक लड़ा बेच लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में किसी ना किसी को बता देंगे, प्रोडक्ट समझा देंगे। आया ना? जब पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। यार ये कितना, मतलब ये काम कितना पवित्र काम है यार। ये इंडस्ट्री कितनी पवित्र है, आप सोच के तो देखो यार। पता नहीं क्यों लोग इस इंडस्ट्री को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझते हैं। पता नहीं क्यों लोगों के दिमाग में सिर्फ लालच भरा होता है। आप क्या पूरे हिंदुस्तान में अरे सोचो तो सही यार, ये क्या इंडस्ट्री है यार। यहाँ हर तरह के आदमी हमारा दोस्त होता है। यहाँ पर कोई जात पात नहीं होती,
कोई उम्र का बंधन नहीं होता, कोई जेंडर का बंधन नहीं होता, कोई डिग्री का बंधन नहीं होता, कोई अमीर गरीब का फासला नहीं होता। गरीब हो अमीर हो सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। किसी जात पात का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलके काम करते हैं। कोई किसी के खिलाफ बात नहीं करता, सब भाईचारा रहता है। भाईचारा, इतना भाईचारा दुनिया में हिंदुस्तान की सरकारें उतना भाईचारा पैदा नहीं कर पाएगी जितनी डायरेक्ट सेलिंग ने भाईचारा पैदा किया है ना। उसके बाद एक गरीब से एक अमीर आदमी जुड़ रहा है, एक गरीब आदमी को अमीर आदमी सिखा रहा है, एक नाकामयाब आदमी को कामयाब आदमी लेके चल रहा है, एक साइकिल वाले को एक लग्जरी कार वाला अपनी गाड़ी में बैठा के उसे उसके सपने बढ़ा रहा है। यार कैसी इंडस्ट्री है ये? और आप लोग बात करते हो इस इंडस्ट्री में करूं ना करूं, होगा या नहीं होगा, कैसी इंडस्ट्री है यार इसका? ये तो देखो इस इंडस्ट्री में मानवता कितनी है, इस इंडस्ट्री में भावुकता कितनी है, इस इंडस्ट्री में समर्पण और अपनापन कितना है। लोग कैसे प्यार करते हैं, गुरुजी 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 गुरुजी, बेचारे इतनी मोहब्बत करते हैं, गुरुजी गुरुजी महागुरुजी, कोई गुरुजी महागुरुजी, इसे रिस्पेक्ट देते हैं। हजारों लाखों लोग बेचारे, हम नहीं कहते कोई पैर छुए, पैर छूते हैं, हम मना करते हैं मत छुओ हमारे पैर, हम कुछ नहीं है, हम इंसान है, भगवान कभी नहीं हो सकता, इंसान कभी भगवान, लेकिन फिर भी ऐसा प्यार, ऐसा प्रेम, ऐसे संबंध। अरे आज दुनिया के होंगे 100 रिश्तेदार और गांव के 40-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में साला हमारे रिश्तेदार कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। आज हमें जानने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, हमें मानने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। यही इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में सेल्फिश मत बनो बस, इस इंडस्ट्री में अपने लिए मत जियो बस, इन इंडस्ट्री में अपनों के लिए जीना शुरू करो, क्योंकि जब आप अपनों के लिए जीते हो तो परमात्मा आपके लिए जीने लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चषक है 2.0, अगले 5 साल का मेरा विजन है। और अब विजन कब देख रहा हूं मैं मालूम है? जब 10 साल पहले 9 नवंबर 2014 को वेलकम होटल द्वारिका में यहां तक का विजन लिया था, यहां तक का कि 1000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। उस विजन में कितने लोग थे मालूम है? 100 लोग आए थे उस प्रोग्राम में, और 100 लोगों में 10 लोग डायरेक्ट सेलिंग जानते थे, 90 लोग जानते नहीं थे। तो वो विजन रियलिटी में कन्वर्ट हो गया पिछले 10 साल में। 10 लोगों के साथ काम शुरू किया तो 1000 करोड़ पे पहुंच गया। अब 2.0 में 30 लाख लोगों के साथ शुरू कर रहा हूं, तो कहां पहुंचेगी कंपनी है? तुम सब अंदाजा लगाओ। 10 साल पहले ना कोई लग्जरी कार थी, ना कोई करोड़पति थे, ना अरबपति थे। अब तो करोड़पति अरबपतियों की लाइन लगी हुई है। 400 के करीब तो डायमंड है। 2.0 में हम क्या धमाल करेंगे, क्या कमाल करेंगे, ये हम मुंह से बोल के नहीं बताएंगे, ये करके दिखाएंगे। आप सिर्फ मेहनत करने की ठानो। बहुत बढ़िया बात बताई महिपाल सर ने, आप दिमाग मत लगाओ, उसके लिए हम बैठे हैं। क्या प्रोडक्ट देना चाहिए, कैसा देना चाहिए, मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट क्या एक्सेप्ट करेगा, मार्केट क्या रिजेक्ट करेगा, मार्केट को क्या चाहिए, उसके लिए मैनेजमेंट बैठा है। आपका काम है एक हाथ में प्रोडक्ट और एक हाथ में प्लान। आपको खाली हाथ नहीं आना 2.0 में, बस 10 में ये खत्म, वो डायरेक्ट सेलिंग खत्म होगी 2.0 में। 10 में 1, 10 में 2 ना भाई। एक हाथ में प्लान है, एक हाथ में प्रोडक्ट है, या प्लान ले ले या प्रोडक्ट ले ले। खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, या तो प्रोडक्ट देके जाऊंगा या प्लान देके जाऊंगा। अब किसी के घर से खाली हाथ नहीं आऊंगा। रिजेक्शन 0, चाहे साबुन से नहलाना पड़े, चाहे साबुन से उसको मुंह में डालनी पड़े, समझे? लेकिन अब खाली हाथ नहीं आएंगे भाई, अब खाली हाथ नहीं आएंगे। या तो प्लान पसंद कर या प्रोडक्ट पसंद कर, और अगर कुछ भी पसंद नहीं तो मुझे पसंद कर। लेकिन अब पैसे लेके आएंगे, अब कुछ ना कुछ देके आएंगे। ये हमारा 2.0 का विजन है। 10 में 10। ये कैसे होगा? वैसे प्रोडक्ट आपको मिलने वाले, वो सारे प्रोडक्ट जो हर घर में चाहिए और जिसके लिए कोई घर आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, वो सब हम लेके आने वाले हैं। एसलीपीएस वेलनेस आज तक आपका पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है, हमेशा ट्रुथ के साथ, एथिक्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ समझौता नहीं करती। हाँ, सख्त फैसले लेती थी, लेती है और लेगी। मक्खन लगाना मुझे आता ही नहीं, मक्खन लगा के मैंने धंधा कभी जिंदगी में किया ही नहीं, क्योंकि मक्खन लगाने वाला साला खुद भी फिसलता है और दूसरे को भी तोड़ देता है फिसला के।
मक्खनबाजी करने वाले लोग, सपने बोलकर दिखाने वाले लोग, पैम्परिंग करने वाले लोग कभी किसी का भविष्य नहीं बनाते। इस दुनिया में भविष्य वही बनाता है जो मेरी तरह खुरदुरा होता है। वो किसी को गिरने नहीं देता, क्योंकि वो असूल वाला होता है, और असूल वाला आदमी हमेशा गुस्से का ही होता है। वो मक्खनबाजी नहीं करता, समझे। और मैंने आज तक इस देश में कभी मक्खनबाजी नहीं करी है, ना किसी को मक्खन लगाया है, ना ये कहा है फलाना ढिमका। जो असूल है, जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है, जो एथिक्स है वो एथिक्स है, जो कंपनी के रूल है वो रूल है, उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जो रूल एक बार बन गया उसको